राधे सभी कृष्णवश को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। तो मैं शेयर कर रही हूँ अपने देवउठनी ग्यास का वीडियो आप सभी के साथ। तो ये मैंने लिया था गेरू और खड़िया, जिससे कि मैंने ड्रॉ किया। आप देख रहे हैं मैंने इनको भिगा करके घोल लिया। और ये मैंने लिए थे 2 ईयरबड, जिसे मैंने ड्रॉ किया। आप चाहे तो सीख में भी कर सकते हैं, जो इस बार देख रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा सा लेट हो जाती है वीडियोस, सो सॉरी उनके लिए। बस मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि मैं किस तरीके से देव उत्थान करती हूँ। तो ये मैं देव बना रही हूँ। पहले मैंने गेरू से बनाना शुरू किया है। लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं ज़्यादा अपर हो गया है। मैं इसको बैलेंस करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, लेट हो रही थी मैं किसी काम के कारण, तो जल्दी जल्दी कर रही थी, तो हाथ थोड़ा सा नहीं बैलेंस में हो पाता है। तो ये गेरू और खड़िया से बनते हैं, तो मैं इनको ड्रॉ कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि 4 महीने में देव जो जागते हैं, देव शयनी एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी पर, तो जब देव जगाते हैं हम, तब देव जागते हैं, उसके बाद सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। बाकी 4 महीने सभी शुभ कार्यों को टाल दिया जाता है, तो वो नहीं होते हैं। और देव उठान के बाद जो है सभी शादी या शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं सभी कि 4 महीने कोई भी शुभ कार्य ना हो, खास करके ब्याह शादी नहीं होते हैं। तो देव आज उठाए जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे देव उठनी 11 के कई विवाह होते हैं। यानी ये दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन कोई मुहूर्त देखने की किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे देव जागते हैं इस दिन। तो ये मैंने हाथ बना दिए हैं, और एक छोटे से देव अंदर भी बनाए जाते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ, बट हमारे यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ होता है। ससुराल में नहीं होता था, बट मैंने ये समथिंग आप कहेंगे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब से मैं करने लग पड़ी हूँ। तो अभी मेरी शुन्नू 4 साल की समथिंग, मुझे 5 साल हो चुका है। हाँ जी, हाँ 5 साल मुझे हो चुका है ये समथिंग करते करते। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी नए रिवाज उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने उठाइए जितने आप कर पाए। ऐसा नहीं कि आप हर दिन एक त्योहार मना लें। उससे क्या होता है कि अब जब आप शौक में शुरू में कर लेते हैं, फिर आपको बाद में वो चीज़ें बोझ लगने लगती हैं और आप करना छोड़ देते हैं। तो आप उतना ही अपनाइए हर रीति रिवाज जितना कि आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं मैं मेरे वीडियोस की बात कर रही हूँ, मैं और सभी के वीडियोस की, सभी यूट्यूबर्स के लिए ये बात कर रही हूँ कि आप वीडियो चाहे जिसके भी देखते हो, बट फॉलो उतना ही कीजिए जितना कि आप आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आज आप शौक में कर रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम हो उस चीज़ के लिए। बाकी हाँ, आप एंजॉय सभी के वीडियोस को कीजिए, जानकारी हर चीज़ की लीजिए। तो ये मैं पैर बना रही हूँ, मैंने हाथ की 5 उंगलियाँ बना दी हैं। तो हर टाइम मतलब रहता तो यही है, शेप पूरा ऐसे इसी तरीके से बनता है, बट थोड़ी थोड़ी कारीगरी में हर बार अलग अलग थोड़ा सा कर देती हूँ, डिफरेंट डिज़ाइन, वरना सबको यही लगे कि एक ही बना हुआ है। फिर ये गंगा स्नान वाले दिन, जब कार्तिक स्नान होता है, तब नहाया जाता है इनको। जैसे कि गंगा स्नान वाले दिन हम इनको एक बार नहलाएंगे। नहलाने का मतलब ये नहीं, हम साफ़ करेंगे इनको, गंगा जल से नहलाएंगे। और ये पूरे साल ही बने रहते हैं। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि दीवारें ख़राब हो जाती हैं, तो आप एक पेज पर भी बना सकते हैं, किसी कपड़े पर बना सकते हैं और उस कपड़े को लगा सकते हैं। किसी वाइट कपड़े पर बना लीजिए या अदर कलर के कपड़े पर, ताकि वाइट कलर भी दिखता रहे जो आपके आप उससे बनाते हैं, खड़िया से या चौक से। तो ये अंदर डॉट डॉट किए जाते हैं। मुझे सच्ची में नहीं पता कि क्यों किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो मैं बचपन से यही देखती आई हूँ, तो मैंने बचपन से देखा है, तो वैसे ही मैं बनाती हूँ, करती हूँ। क्योंकि हमारे ससुराल में इतना नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा थोड़ा वैसे भी कहीं कहीं जो रिवाज जो है चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो में वॉइस ओवर हो रहा है और आपको 2 दिन बाद मिल रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये मेरी गैलरी की वॉल है जहाँ पर मैं कर रही हूँ। घर में और कहीं इतना स्पेस नहीं है जहाँ मैं इनको ड्रॉ करूँ, और घर में हर जगह ऐसी चीज़ें
देवी देवता ड्रॉ करने भी नहीं चाहिए। तो ये मेरे तुलसी के पास ही है, साथ ही में मेरी पथवारी जी हैं, साथ ही में हमारे देव भी बन गए हैं। तो तुलसी, देव जी और पथवारी जी सभी एक साथ हो गए हैं, कुछ अलग नहीं है। तुलसी विवाह अभी मैं नहीं करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अगले साल से उठाऊँ, क्योंकि इस साल हमारी जो नानी सास जी हैं वो गुज़र गई थी, तो मुझे ऐसा कोई नई रिवाज उठाना अच्छा नहीं लगा। और पहले मैं नहीं करती थी इतने सारे रिवाज। तुलसी विवाह मैं 2-3 साल से देख रही हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ औरतें करती हैं, तो मुझे ऐसा मन करता है उनको देख करके कि मैं भी करूँ। तो अभी देखते हैं कब तुलसी विवाह होता है, कब करवाए जाए। हाँ, रीति रिवाज़ों का मैं सारा पता रखती हूँ कि किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से नहीं। अब देव को जगाते हैं, जो हम ढोल मंजीरों के साथ जगाते हैं, तो ये मैंने तबले बनाए हैं, ये मंजीरे बनाए हैं। इस बार मैं चिमटे बनाना भूल गई, जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है कि कुछ चीज़ बनती है, कुछ चीज़ नहीं। बाकी सब देव जी की वो होती है कि उनको क्या बनवाना है क्या नहीं। तो ये मैंने डपली बनाई है, जिसमें साइड साइड में आपने देखा होगा छन छन सा लगा होता है, जो हाथ पे मार मार के बजाते हैं, तो वैसा ही कुछ है। और ये मैंने ढोलक बना दी है, या आप ढोल समझ सकते हैं, जैसा भी हो। और फिर मैं बांसुरी ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इस बार चिमटे बनाना भूल गई, जो चिमटे बजाए जाते हैं, मैंने ये बना दिया है। तो मंजीरे बना दिए हैं, चिमटे मैं बनाना भूल गई हूँ, और मैंने बांसुरी बना दी हैं। तो अलग अलग वाद्यों से जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप यही इमेजिन कीजिए जैसे आप ये सारे बजा रहे हैं और हम अपने देव को उठा रहे हैं। वैसे भी जब देव को जगाने के लिए जो चलनी बजती है, तो ऐसी आवाज़ आती है। और ये हमें बचपन में हमारी मम्मी बड़ी फ़नी सी चीज़ें बताया करती थी कि इनका सुसु है जो टोकरी में जाके गिरता है, ये देव जी के बच्चे बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो ये एक टोकरी जैसी बनती है, जो कि 7 लाइनों की बनती है, गेरू और खड़िया दोनों को मिला के। 11 की भी कर सकते हैं, मैं 7 की ही करती हूँ शुरू से। और एक शुभ काउंट होना चाहिए, जैसे कि 7, 11, 21, तो आप जितनी मर्जी चाहे बड़ी बना सकते हैं, हम 7 की बनाते हैं। तो देव जी मैंने बना दिए, और काफ़ी स्माइली से देव जी बने हैं भाई। और मैंने इसमें वाइट भी किया है, बट आपको बहुत गौर से देखने पर वाइट कलर दिखेगा, क्योंकि क्रीमी कलर की वॉल है, तो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। बाकी अगर आपको सभी को वॉल ख़राब होने का डर लगता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है हमारी वॉल जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैलरी में यहाँ पर पेड़ पौधे रखे जाते थे पहले भी। अभी मैंने कुछ कम कर दिए, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से पेड़ पौधे लगाना शुरू करूँ, तो ये वहीं रहेंगे। तो पेड़ पौधों की हरियालियों में हमारे देव जी हम पूरे साल हमारे घर में विराजमान रहेंगे। और मैंने सभी डपली वपली बना दी है। अब मैं साइड की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया था, और मुझे नन्नू का स्वेटर भी बनाना था, जो कि नहीं बना था। मेरी तबीयत 3-4 दिन पहले से इतना थोड़ा सा ख़राब थी, तो जिसके कारण कुछ भी टाइम से नहीं हो पाया प्रिपरेशन। और मैं बना रही, मेरी बेटी ट्यूशन गई हुई थी जब मैं बना रही थी, ताकि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के बना सकूं, वरना वो करने नहीं देती है कुछ भी। तो अभी मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखा दूंगी, ये मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, तो मैंने कैमरा एक ही जगह रख दिया था, और मैं सारा कुछ बना रही थी। मुझे एक्चुअली त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सभी त्यौहार बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि मैं हर दिन एक त्यौहार मना लूँ, जिससे कि कोई भूल जाऊँ तो फिर मुझे दुख हो। तो ये बनाया है मैंने, ये टोकरी बनाई है, और आप देखेंगे ये टोटल काउंट करके 7 हैं जो ये मैंने बनाए हैं लाइन। और ये मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, हर बार मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देती हूँ डिज़ाइनिंग। तो ये मैं कर रही हूँ गेरू से, ज़्यादा स्पेस मेरे को घेरना नहीं है, क्योंकि गैलरी है तो निकलने पड़ने के लिए भी जगह चाहिए भाई। क्योंकि ऐसे शुभ चीज़ों पर पैर भी नहीं पड़ने चाहिए, तो मैं उतना ही स्पेस घेर रही हूँ इसके लिए, जितना कि लाजमी हो, जितने से कि दिक्कत ना हो। तो हर बार मैं कुछ अलग अलग डिज़ाइनिंग कर देती हूँ।
हमारे ये बनाए जाते हैं। फिर घर में जितने सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग पैर बनाए जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप घर के कितने सदस्यों के पैर बनाना चाहते हैं। भाई वैसा तो देखा जाए तो कन्नू नन्नू की ही पूजा होती है लेकिन घर के सदस्य तो वो भी हैं, तो मैं इसलिए उस बात के चलते, क्योंकि ये हमारे बेटे हैं घर के, तो मैं उसके चलते इनके भी पैर बनाती हूँ। तो मैंने पैर बनाए थे मुट्ठी से। और जो गैस चूल्हा होता है वहाँ पर भी दुल्हन बनती है, वो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, मैं भूल गई हूँ। और एक छोटी सी गेरू खड़िया सी छोटी सी रंगोली सी भी बनाई थी मैंने, जिसकी पिक्चर क्लिक करना मैं भूल गई। वो मैंने आंगन में बनाई थी। और एक छोटी सी आप मंदिर के सामने बना सकते हैं। मेरे मंदिर के सामने जगह नहीं थी, तो जिस प्लेट में सब कुछ होता है मैंने उसी में शुभता के चलते गेरू खड़िया से वहाँ बना दिया था छोटा सा कुछ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको देख कर के थोड़ा सा अच्छा लगेगा सभी वीडियोस, क्योंकि मैं अब ठान रही हूँ धीरे धीरे कि मैं डेली आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ। बट कभी कभी किसी चीज़ के चलते या टाइम ना होने के चलते मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं काफ़ी अकेली पड़ जाती हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि बेबी बहुत छोटी है और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे वीडियोस के लिए टाइम दें। तो मैं ये राउंड राउंड बना रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट वाइट इसके बीच में कर दूँगी। तो ये मैं उंगली से कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, वरना उससे बहुत टाइम लगेगा ईयरबड से। तो थोड़ा पत्थर पे दिख रहा है वाइट कलर, लेकिन वॉल पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि वाइट कलर यूज़ भी हुआ है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ऐसे ही मैं पटवारी के आसपास भी सजा दूँगी, और ऐसे ही मैं तो तुलसी माता को गमले को भी सजा दूँगी। तो तुलसी विवाह नहीं करती, बट मैं तुलसी जी को सजा देती हूँ थोड़ा सा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दुल्हन नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा जैसे चुंडी वगैरह रहती हैं। और ये मैंने देव जी के पैर बनाए ताकि देव जी हमारे घर आएँ। तो अब हमने पूजा शुरू कर दी है। तो मैं ये हल्दी से कर रही हूँ। आप हल्दी रोली किसी से भी कर सकते हो, ज़्यादा तामझाम नहीं है। मैंने बाजरा डाल दिया। आप गेहूँ बाजरा जो भी डाल सकते हैं उस टोकरी पर, उस पर मैंने घी का दीपक जलाया है। और गन्ना, शकरकंदी, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गन्ना, शकरकंदी, सिंघाड़े, मूली, गाजर हमने लेनी है। और ये मैंने 8 पूरियाँ ली हैं, जिस पर मैंने चीनी रखी है। हमारे इसी तरीके से पूजा जाता है। तो मैंने देव जी को तिलक किया है, चंदा सूरज को तिलक किया, जो चंदा सूरज साइड में बनाए थे देव जी के। और मैं सभी को तिलक कर रही हूँ। कन्नू नन्नू को तिलक किया, पटवारी जी को, तुलसी माता जी को तिलक किया है। हमारी तुलसी माता है जिनको मैंने थोड़ा सा सजाया, ऐसा नहीं कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा सजाया है। पटवारी जी हैं हमारी। काफ़ी लोग बार बार बोल रहे हैं दीदी अपनी पटवारी जी दिखाओ, तो ये पटवारी जी हैं हमारी। तो मैं अब अपने भी तिलक कर लूँगी, और अपने घर में जो सभी सदस्य हैं सभी को तिलक कर दूँगी। कन्नू नन्नू बैठ गए सुंदर सुंदर स्वेटर पहनकर। इन्होंने बहुत पागल किया, मुझे बहुत टाइम लगवा दिया। सॉरी, ये फ़ोन डिस्टर्ब करता रहता है, कई बार मैं इसको साइलेंट करना भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग के दौरान। और मुझे हिचकी भी अभी आनी है। हिचकियों से तो मैं बहुत परेशान हूँ, सब लोग कुछ ज़्यादा याद करते हैं। तो ये मैं ऐसे सेटिंग बना रही हूँ कि सारी चीज़ें टोकरी के नीचे आ जाएं, यानी जाली जाली वाली जो छलनी है उसके नीचे आ जाए। तो ये मैंने स्टील की छलनी ली है, इसको मैं इस पर उल्टा कर दूँगी। और हमारे यहाँ लड़कियाँ पूछती हैं, तो मैं मेरी शुन्नू से इसको करवाऊँगी। शुन्नू अभी छोटी है तो उसको गाना गाना नहीं आता, और हम इस तरीके से कुछ गाते हैं। उठे देवा कार्तिक मास, जागो देवा कार्तिक मास, ओरे धोरे धरे मंजीरा, ले भाई शिवानी तेरे ले भाई शुन्नू तेरे वीरा, तेरे वीरा, तेरे वीरा। जो बेटियां होती हैं उनके लिए वीरा बोला जाता है, और जो बहुएं होती हैं उनके लिए यार बोला जाता है। किसे बोला जाता है? उठो देवा कार्तिक मास, जागो देवा कार्तिक मास, ओरे धोरे धरे अनार, लो शिवानी तेरे यार। इस तरीके से गाया जाता है हमारे। तो इसी तरीके से घर के हर मेंबर्स का नाम, हर बेटी का और हर बहू का नाम लेकर के इसको गाया जाता है। मेरी शुन्नू और मैं कर रहे हैं, हस्बैंड शूट कर रहे थे तो उन्होंने नहीं किया। वैसे चाहे तो फैमिली के सभी सदस्य पूछ सकते हैं, लड़कियों का पूछना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे मायके साइड में क्या होता है गाँव में कि कुछ लड़कियाँ जो मोहल्ले की होती हैं वो सारी घर घर जाती हैं, पूछती हैं, और फिर उनको शगन दिया जाता है, जो भी हम देना चाहें, पैसे, कपड़े, जैसे भी हो।
तो वैसे तो सब पैसे ही देते हैं दक्षिणा में, जो वो पूछ के जाती है। मैं देव जी को भोग लगा रही हूँ। तो आपने देखा चंदा सूरज बनाए, मैं उस टाइम भूल गई थी वीडियो में दिखाना, बट मैंने बाद में बनाए हैं चंदा सूरज जी। तो आप भी बना सकते हैं ऐसे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि वीडियो बाद में आ रहा है, मैं नहीं कहूँगी मैं पहले से, क्योंकि मुझे पहले से ना ऐसे डेमो करके दिखाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ बासी हो जाती है, फिर ऐसे ठीक नहीं लगता है कि मैं देव जी एक दिन पहले बना करके पूरा पूजा का सैंपल आपको दे करके दिखा दूँ एक दिन पहले ही, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी हाँ, मैं बता देती हूँ सभी को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पिक्चर्स क्लिक करके, और जैसे मैं ओरल में बता सकती हूँ आप सभी को, वैसे ही मैंने बताया था। तो मेरी शुन्नू भोग लगा रही है, छोटी सी प्यारी सी। तो शुन्नू छोटे देव जी को भी भोग लगा रही है एक तरीके से। और कन्नू नन्नू का तो व्रत करवाया हुआ था, तो कन्नू नन्नू को हमने पूरियाँ नहीं खिलाई, कन्नू नन्नू खाना खा चुके हैं। हालांकि देव जी भी यही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मानता, अगर उनका एकादशी व्रत करवाया है तो हम उनको अन्न ग्रहण करवाएं। लेकिन क्या करें, अब जो रिचुअल्स हैं वो हमें करने पड़ते हैं, कि देव जी को तो पूरियाँ ही भोग लगते हैं। तो ये हमारे चरण देव जी के हैं। और ये तुलसी जी बहुत सिंपल सी सजाई हैं, आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ज़्यादा मैंने आडंबर नहीं किए हैं। जब कभी तुलसी विवाह किया जाएगा तो जब देखेंगे। बाकी अभी तो मैं इसी तरीके से तुलसी जी को सजा देती हूँ। तो एक तुलसी जी का दीपक है, जो कि मैं तुलसी जी के बिल्कुल पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि तुलसी जी मुरझा जाती हैं। तो मैंने पथवारी जी पे ही एक साइड तुलसी जी के नाम का दिया और एक साइड पथवारी जी के नाम का दिया रखा है। और ये हमारे कन्नू नन्नू हैं, और ये हमारे देव जी। आप भी दर्शन कर लीजिए, धोख ले लीजिए। और कन्नू नन्नू का श्रृंगार और हमारी देव उठनी 11 की पूजा यानी देव उत्थान, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और इस प्रसाद को हमने सेकंड दिखाया, आप भी प्रसाद दर्शन करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे सभी को। बिहारी जी राधा रानी की कृपा सब पर बरसती रहे।